सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग जारी है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा से मामले में बातचीत की मेरे सहयोगी तरुण कालरा ने। कृषि कानूनों को लेकर दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। पहला तो कानूनों पर जो विवादों में थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, फौरी रोक उसे कहा जा सकता है। दूसरा, एक पैनल गठित किया है कि किसी भी किसान को अगर कृषि कानून को लेकर ऑब्जेक्शन है तो वो कमेटी के पास जा सकता है और कमेटी की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएंगी। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि हरियाणा के अंदर भी बड़े पैमाने के ऊपर प्रदर्शन और मुख्यमंत्री का विरोध हुआ था। करनाल के अंदर ऐसी अशोभनीय तस्वीरें देश को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुमारी सैलजा से बात करते हैं। मैडम, किस तरह से देखती हैं आप सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को, उनके कमेंट्स को? रिजॉल्व होता हुआ मसला दिख रहा है या फिर आंदोलन कमजोर हो जाएगा इससे? देखिए, नंबर 1, ये सरकार की पूरी तरह से विफलता यहाँ पर नज़र आती है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। अभी इस पर रोक लगाई इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ समय के लिए, कमेटी गठित की, अब कमेटी इसमें किसानों से बातचीत करे, तो ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार किस नाम की है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो कोर्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट का काम कुछ और था लेकिन कोर्ट को ये करना पड़ा। तो सरकार की तो पूरी तरह से ये विफलता सामने आई है, दिख रहा है। तो सरकार को, जैसा हमारी पार्टी ने मांग किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को तो माफ़ी मांगना चाहिए, देश के किसानों से सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। रही बात इसकी, अब ये कमेटी क्या रिपोर्ट देती है वो समय बताएगा। किसान उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं ये भी उनकी ओर से स्टैंड क्लियर होगा। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, और मैंने थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि जो ये मेंबर्स बनाए हैं, मुझे मालूम नहीं कौन मेंबर्स हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आई है अभी बात, कि इनमें से कई मेंबर्स तो ऐसे हैं जिनका स्टैंड पहले ही प्रो लॉज रहा है। तो अब मालूम नहीं कि आगे क्या बात होगी, क्या हल निकलेगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे, और हमारी सरकार आएगी, हम इन तीनों कानूनों को निरस्त करेंगे। अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रदर्शन अगर इसके बावजूद आपको करना है तो फिर कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इससे इस तरफ शायद मसला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी का फैसला मंजूर नहीं करते हैं किसान, तो कुछ एडवर्स डिसीजन भी दे सकता है, जिससे कि आंदोलन को दिल्ली आने से रोका जा सके। और किसान को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नदारत रहे। तो एक तरफ तो एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है कि सुप्रीम कोर्ट चलो सुनवाई तो कर रहा है, इंटरवीन तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसानों का रुख है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट चिंतित दिखाई दे रहा है। मैडम, हाँ, ये दिख रहा है, समय बताएगा। थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बात आ रही है। तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मामला जो सरकार का था, सरकार के अधीन था, अच्छा होता कि सरकार ही इसका हल निकालती, अपने ये तीनों काले कानून ख़त्म करती और उसके बाद नए सिरे से किसानों से बात करती, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब ये रास्ता जो भी है, इसके बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में जो एक किसान का आंदोलन है वो किसान फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी किसान तय करेंगे कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, क्योंकि प्राइमरीली जो रिएक्शन आ रहा है किसानों का, टिकैत साहब ने भी कहा कि कानून वापस लिए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड जैसा मैंने कहा पहले भी क्लियर है, हम तो इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं। और दूसरी बात ये भी है, हम देश के अन्नदाता के साथ, किसान मजदूर के साथ खड़े। ये थी कुमारी सैलजा, जो किसानों की ही बात रख रही थी कि कानून जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबाव केंद्र की मोदी सरकार पर जारी रहेगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।